अलग अलग न्यूज चैनलों के हिसाब से 25 अगस्त 2022 तक हो चुकी है सिर्फ राजस्थान में 30,000 गायों की मौत। 6 लाख से अधिक पशु हो चुके हैं संक्रमित। इसका कारण है लंपी स्किन डिजीज या फिर गांठदार त्वचा रोग। ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई और लोगों को जागरूक नहीं किया गया तो यही हाल हो सकता है भारत के सभी राज्यों में। तो आइए इसके बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं एक पशुपालक और डॉक्टर की मदद से। दोस्तों, अगर आप पशुपालक नहीं हैं लेकिन किसी भी तौर से पशुपालकों से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। और जो पशुपालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें, क्योंकि गांठदार त्वचा रोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रामेश्वर कैटल फीड के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य है पशुपालन को बढ़ावा देना और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करके उन्हें जागरूक बनाना। रेगुलर तौर पर ऐसे जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चर्चा करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज क्या है, इसके लक्षण, कैसे यह फैलता है, क्या रोगी पशु का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इंसानों में भी यह रोग फैल सकता है, पशुओं में इसका क्या प्रभाव होता है, इसका उपचार, इसकी रोकथाम कैसे करें, क्या अभी तक कोई वैक्सीन बना है, विशेष सावधानियां। अंत में हम जानेंगे कौन कौन से राज्यों में फैल चुका है और कितना प्रभाव डाल चुका है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल लंपी स्किन डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की दवाई या इलाज को बढ़ावा नहीं देता। कृपया पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही इलाज चालू करें। लंपी स्किन डिजीज क्या है? लंपी स्किन डिजीज या एलएसडी एक वायरस जनित बीमारी है। यह कैप्रीपॉक्स नाम के वायरस के संक्रमण से पशु में होता है। इस बीमारी में पशु के पूरे शरीर में गांठ या गोटे बन जाते हैं जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। सही तरीके से उपचार और रोकथाम न करने की वजह से यह गोटे बड़े हो जाते हैं और इनमें मवाद और पानी भर जाता है। फिर यह फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। स्थिति बिगड़ने से इससे पशु की जान भी जा सकती है। अधिकतर यह रोग गायों में होता है, भैंसों में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है। कहां से आया है यह रोग? इस रोग की उत्पत्ति विदेशों में हुई थी। भारत में यह सबसे पहले 2019 में उड़ीसा राज्य में पाया गया था। फिर अभी 2022 में कुछ ही महीनों में पूरे भारत में फैल गया। हम कैसे जानेंगे कि हमारी गाय को यह रोग हुआ है? इसके प्रमुख लक्षण है पशु के शरीर में गांठदार फोड़े नजर आने लगते हैं, आंखों से पानी आना, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बुखार आ जाता है, मुंह से लार आना। जैसे ही आपको यह लक्षण दिखे तुरंत ही अपने पशु चिकित्सक से सलाह ले। इस बीमारी से पशु के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है, खाना पानी बहुत कम कर देती है या फिर पूरा बंद ही कर देती है, दूध की मात्रा में बहुत तेजी से कमी आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाने के कारण लंगड़ा कर चलती है, गाभिन गाय में बच्चा गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अगर यह सभी स्थिति गंभीर हो जाती है तो पशु के मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। कैसे फैलता है यह रोग? मेरे किसान भाइयों, यह एक वायरस जनित रोग है, इसलिए बहुत ही आसानी से यह संक्रमण के द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इसके मुख्य माध्यम है मच्छर, मक्खी एवं अन्य कीड़े जो एक पशु से दूसरे में जाते हैं। इसके अलावा रोगी पशु के शरीर से निकले मलमूत्र, डिस्चार्ज और दूध भी जब दूसरे पशु के संपर्क में आते हैं तो भी संक्रमण फैल सकता है। इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई नीडल भी संक्रमण फैला सकती है। अगर एक पशु से दूसरे पशु में इस्तेमाल की गई तो, या फिर गौशाला में काम करने वाले पशुपालक या मजदूर भी एक मजदूर भाई के द्वारा सावधानी न बरतने से भी यह वायरस फैल सकता है। रोगी पशु के संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु संक्रमण का कारण बन सकती है।
आपका जवाब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या यह बीमारी पशुओं से इंसानों में भी फैल सकता है? और क्या रोगी पशु का दूध इंसान इस्तेमाल कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका मतलब आप मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। एलएसडीए जूनोटिक बीमारी नहीं है। जूनोटिक का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलती है। जूनोटिक ना होने के कारण इसका वायरस इंसान में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि बिना डरे आप अपने पशुओं की सेवा करें। आपको कोई भी खतरा नहीं है। वायरस का असर ना होने के कारण रोगी पशु का दूध इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन सावधानी के तौर पर आप इसे अच्छे से उबालकर गर्म कर ले, उसके बाद ही इस्तेमाल में लाएं। क्या गाय के बच्चे को भी दूध पिला सकते हैं? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। पहले इस बीमारी के उपचार और रोकथाम के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इस बीमारी को ठीक करने के लिए अभी तक कोई भी सटीक दवाई नहीं बनी है, लेकिन अगर सही समय पर चरणबद्ध तरीके से इलाज किया जाए और कुछ सावधानियां बरती जाए तो पशु को बचाया जा सकता है एवं पहले की तरह स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे ही आपको अपने पशुओं में लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं, आप तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु की स्थिति के अनुसार चिकित्सक उसका इलाज करेगा। आमतौर पर इलाज में पहले पशु का बुखार कम करने के लिए दवाई दी जाती है। संक्रमण का असर रोकने के लिए एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन का उपयोग किया जाता है। पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसे इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता है और अन्य मल्टीविटामिन का उपयोग भी किया जाता है। अगर गांठ फूलकर घाव बन जाते हैं तो पशु चिकित्सक से सलाह लेकर आप पशु के पूरे शरीर को नीम और फिटकरी के पानी से धो सकते हैं। फिर उसके घाव को लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर उसमें दवाई लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जितना ज्यादा और ध्यान से आप पशु की सेवा करेंगे, उतनी जल्दी से उसे ठीक कर सकते हैं। राहत वाली बात यह है कि अभी तक के डाटा से इस बीमारी की मृत्यु दर 10% से भी कम बताई जा रही है। उपचार के साथ साथ क्या हमें कोई सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी? संक्रमण को रोकने और बीमारी का असर कम करने के लिए यह सावधानियां बरतनी बहुत ही जरूरी है। संक्रमण की जानकारी होते ही रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें। रोगी पशु का खाना पानी और अन्य इस्तेमाल में आने वाली चीजों को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। गौशाला की साफ सफाई पर ध्यान दें। नियमित तौर पर फिनाइल से गौशाला को धोए। रोगी एवं स्वस्थ दोनों पशुओं के आसपास मच्छर मक्खी ना जाए, इसलिए नीम के पत्तों का धुआं करें या फिर कोई अन्य घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप बड़ी सी मच्छरदानी का उपयोग रोगी पशु के लिए कर सकते हैं। जो आदमी रोगी पशु की सेवा कर रहा हो, उसे दूसरे पशु के पास जाने से पहले अपने हाथ जरूर सैनिटाइज कर लेनी चाहिए और हो सके तो दस्ताने का इस्तेमाल करें। रोगी पशु का इलाज कर रहे पशु चिकित्सक को अन्य पशु के पास जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। इस्तेमाल की गई नीडल को भूल कर भी स्वस्थ पशुओं में इस्तेमाल न करें। अगर गाय संक्रमित है और स्वस्थ है तो बछड़े को सीधे दूध ना पिलाएं। गाय का दूध निकालकर उसे अच्छे से उबालने के बाद ठंडा करके किसी बोतल के सहारे बछड़े को पिलाएं। अगर बछड़ा रोगी है और गाय स्वस्थ है तो दूध निकालकर बिना गर्म किए भी दूसरे बोतल के सहारे पिला सकते हैं। अगर दोनों संक्रमित है तो आप सीधे गाय से ही बछड़े को पिला सकते हैं। अगर इस बीमारी से आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो मृत पशु को खुले में ना छोड़े। एक गड्ढा बनाकर मृत पशु को उसमें डाल दें और नमक और चूना डालकर मिट्टी में उसे ढक दें। क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है और इसे किस किस पशु में लगाया जा सकता है? सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने इस बीमारी के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है, लंपी प्रो वैक के नाम से। लेकिन अभी इसके उपलब्धता बहुत ही कम है, इसलिए सभी को यह मिलना वो भी इतना जल्दी मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक और वैक्सीन है जिसे अभी इस्तेमाल किया जा रहा है।
गोट पॉक्स वैक्सीन के नाम से। अपने पशु चिकित्सक की सलाह लेकर किसान इसे अपने पशु में लगवा सकते हैं। यह वैक्सीन अभी उन्हीं पशु को लगाना चाहिए जिसे लंपी बीमारी नहीं हुई है या फिर जिनके इलाके में अभी तक इस बीमारी की पहुंच नहीं है। गाभिन गाय और अन्य बीमारी से ग्रसित पशुओं को यह वैक्सीन लगाने से पहले किसी अच्छे पशु चिकित्सक से सलाह ले ले। वैक्सीन के अलावा अन्य कोई सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बीमारी से ग्रसित किसी पशु या जिस इलाके में बीमारी फैली हो वहां से आपके स्वस्थ पशु का संपर्क हो। जैसे कि बाहर से पशु न लाएं, अपने पशु को चरने के लिए अकेले न छोड़े। अगर आपके इलाके के आसपास बीमारी है तो कोशिश करें कि अन्य पशुओं को बाहर न निकालें। अपने गौशाला में साफ सफाई रखें। मच्छर मक्खी भगाने का उपाय करें। संक्रमित इलाके से किसी भी व्यक्ति या कोई चिकित्सक भी हो तो बिना सैनिटाइज करे गौशाला में प्रवेश न कराएं। डॉक्टर की नीडल का विशेष ध्यान दें। ऐसी ही छोटी मोटी सावधानियों से आप अपने पशु को रोगी होने से बचा सकते हैं। अभी तक ये बीमारी कहां-कहां तक फैल चुकी है? बहुत से सूत्रों के अनुसार 25 अगस्त तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तक ये फैल चुकी है। कुछ न्यूज के अनुसार असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी ये बीमारी पाई गई है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में ये फैल चुकी है। लंपी स्किन डिजीज से ठीक होने के बाद पशु के जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या वह पहले जैसे स्वस्थ हो जाते हैं? उसके लिए अभी हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। उसके लिए आपसे हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको पशुपालक भाई, सिर्फ मुझे धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि अब आप दूसरे पशुपालक भाइयों और आम जनता को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी दें। आपके एक शेयर से शायद किसी पशुपालक भाई का भला हो जाए। हमारे इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी ने जीवन भर गौ माता का उपयोग किया है और गौ माता ने भी बिना किसी शिकायत करे हमारी सेवा की है। तो अब ये हमारा फर्ज बनता है कि इस बुरे समय में हम किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को शेयर करके और दूसरे लोगों को जागरूक करें। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। लंपी स्किन डिसीज से जुड़ी अन्य जानकारी और ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अन्य लोगों तक शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।